जब भी भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच पानी के बंटवारे की बात आती है तो यह सिर्फ नदियों का बहाव या आंकड़ों की जंग नहीं होती, बल्कि इसमें छिपा होता है एक गहरा भू राजनीतिक खेल जिसमें हर बूंद की अपनी अहमियत है। यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और करोड़ों भारतीयों के भविष्य का सवाल है। हाल ही में जब भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मच गई। लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही है, क्योंकि भारत अब गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर बांग्लादेश के साथ 1996 में हुई संधि को बदलने की तैयारी में है। और ये बदलाव सिर्फ दो देशों के रिश्ते में नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति में महसूस किया जा रहा है। गंगा नदी जो उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को पार करती है, आखिरकार बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। इस नदी का पानी दोनों देशों के लिए लाइफलाइन है, लेकिन भारत के लिए इसका महत्व तो कहीं ज्यादा है। उत्तर भारत में एग्रीकल्चर हो फिर या ड्रिंकिंग वाटर, बिजली या उद्योग, सभी कुछ गंगा पर निर्भर है। सोचिए, करोड़ों किसानों की आजीविका, हमारे खेतों की हरियाली, हमारी फसलें, सब कुछ इसी पानी पर टिका है। और वहीं बांग्लादेश, खास तौर पर उसका साउथ वेस्ट रीजन, सिंचाई, पीने के पानी और सैलिनिटी कंट्रोल करने के लिए गंगा के पानी पर निर्भर है। लेकिन पिछले 30 सालों में हमने देखा है कि बांग्लादेश ने इस समझौते का फायदा उठाया है, बार बार भारत पर दबाव बनाया है और हर बार पानी की मांग बढ़ाई है, लेकिन कभी भी भारत की जरूरतों या बदलती परिस्थितियों को प्राथमिकता नहीं दी है। जब फारक्का बैराज से पानी का फ्लो बढ़ता है तो एक और पद्मा नदी बांग्लादेश में जाती है और दूसरी तरफ हुगली कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस बैराज से निकलने वाले पानी के बंटवारे को लेकर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि हुई थी, जो 30 साल के लिए थी और अब 2026 में समाप्त होने जा रही है। इसी संधि के तहत खासतौर पर ड्राई सीजन यानी 1 जनवरी से 31 मई के बीच फारक्का बैराज से निकलने वाले पानी का 50% भारत और 50% बांग्लादेश को मिलना तय हुआ था। लेकिन इसमें एक खास प्रोविजन भी रखा गया था कि किसी भी 10 दिनों के क्रिटिकल पीरियड में बांग्लादेश को कम से कम 35,000 क्यूसेक पानी मिलना ही चाहिए। सोचिए, जब भारत में सूखा पड़ता है, जब हमारे किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते हैं, तब भी हमें मजबूरी में बांग्लादेश को पानी देना पड़ता है, क्योंकि संधि में तो यही लिखा है। इसी व्यवस्था की निगरानी के लिए दोनों देशों का ज्वाइंट रिवर कमीशन बनाया गया, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी विवाद की स्थिति में बातचीत का रास्ता खुला रहे। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? बांग्लादेश हर बार आरोप लगाता है कि हमने पानी कम दिया, हमें नुकसान हुआ या हमारी फसलें सूख गईं, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता है। जबकि सच्चाई यह है कि भारत हमेशा संधि का पालन करता रहा है, अपने किसानों की जरूरतों को भी नजरअंदाज करता रहा है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को खुश करने के लिए पानी छोड़ता है। अब जब यह संधि अपने अंतिम पड़ाव पर है तो भारत इसमें बदलाव करने की बात कर रहा है, और ये बदलाव हमारे लिए बेहद जरूरी है। पिछले 30 सालों में न सिर्फ जलवायु में भारी बदलाव आया है, बल्कि भारत की जनसंख्या, कृषि और शहरीकरण का दबाव भी कई गुना बढ़ गया है। पहले जो पानी का फ्लो था, अब वो फ्लो नहीं रहा। मानसून के पैटर्न बदल गए हैं, नदियों का बहाव कम या ज्यादा हो गया है और पानी की उपलब्धता पर भी असर पड़ा है। ऐसे में भारत चाहता है कि इस नई संधि में इन सभी बदलावों को ध्यान में रखा जाए। अब भारत इंटरेस्ट फर्स्ट डिप्लोमेसी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। हम पहले सोचते थे कि रिश्ते अच्छे हों या खराब, पानी का बंटवारा हमेशा जस्टिफाइड होना चाहिए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाएं। इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह और भी है, और वो है तीस्ता नदी पर बांग्लादेश के साथ डेडलॉक। हुआ यह था कि 2011 में तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता होना था, जिसके अनुसार ड्राई सीजन में भी भारत को 42% और बांग्लादेश को 37% के आसपास पानी मिलना था। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण यह समझौता नहीं हो पाया। ममता बनर्जी का तर्क था कि अगर बांग्लादेश को ज्यादा पानी दिया गया तो उत्तर बंगाल के किसानों और स्थानीय आबादियों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। फिर भी बांग्लादेश लगातार भारत पर दबाव बनाता रहा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरता रहा। लेकिन जब बात हमारी जरूरतों की आती है तो बांग्लादेश कभी भी कोई रियायत देने को तैयार नहीं होता। अब भारत गंगा जल संधि को एक लीवरेज के रूप में देख रहा है, जिससे हम बांग्लादेश पर दबाव बना सकें कि तीस्ता डील पर भी भारत के हितों का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा भारत चाहता है कि इस नई संधि में रियल टाइम मॉनिटरिंग या फ्लेक्सिबल एलोकेशन का प्रोविजन हो, ताकि पानी का बंटवारा मौजूदा हालात के हिसाब से हो सके, न कि 30 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर।
वहीं बांग्लादेश के लिए गंगा का पानी सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि उसकी फूड सिक्योरिटी, इकोलॉजी और लाखों लोगों की आजीविका का भी सवाल है। लेकिन क्या भारत के लिए कम जरूरी है? क्या हमारे किसानों की फसलें, हमारे लोगों के पीने का पानी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति, ये सब बांग्लादेश से कम अहमियत रखते हैं? बांग्लादेश को डर है कि अगर भारत मिनिमम फ्लो गारंटी, चीन का बढ़ता प्रभाव। हाल ही में बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद तिस्ता प्रोजेक्ट भारत से हटकर चीन की ओर जाता दिख रहा है। सोचिए, एक तरफ बांग्लादेश भारत से हर बार पानी की मांग करता है और हमारी उदारता का फायदा उठाता है, लेकिन जब बात निवेश की आती है तो चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है। इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कई जटिलताएं आ सकती हैं। भारत अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी से हटकर इंटरेस्ट फर्स्ट की नीति अपना रहा है, जिसमें अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अब गंगा जल संधि में बदलाव की प्रक्रिया अपने आप में एक जटिल और संवेदनशील दौर से गुजर रही है। इस समय दोनों देशों में हित, जरूरतें और अपेक्षाएं आमने सामने हैं। भारत की ओर से यह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है कि अब वो समय आ गया है जब संधि में पुराने प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि बीते 3 दशकों में हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। भारत के लिए यह भी बहुत जरूरी हो गया है कि जल बंटवारे में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लाया जाए, ताकि हर साल, हर मौसम और हर परिस्थिति के अनुसार पानी का जो वितरण है वो प्रॉपर हो सके। इसलिए भारत अब फिक्स्ड मिनिमम गारंटी के बजाय रियल टाइम मॉनिटरिंग या और फ्लेक्सिबल एलोकेशन की व्यवस्था चाहता है। मतलब जिस हिसाब से पानी आवे उसी हिसाब से बंटवारा हो। साथ ही फरक्का बैराज के आधुनिकीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक अडेप्टिव शेयरिंग मॉडल की भी मांग सामने रखी जा रही है, जिससे भविष्य में पानी की उपलब्धता या कमी के अनुसार दोनों देशों के हित सुरक्षित रह सके। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की प्राथमिकता है कि उसे गारंटीड मिनिमम फ्लो मिलता रहे, ताकि उसका एग्रीकल्चर, आजीविका और कोस्टल एरियाज में सैलिनिटी कंट्रोल बना रहे। और बांग्लादेश ये भी चाहता है कि दोनों देशों के बीच डाटा शेयरिंग की प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट बनी रहे और भारत बिना उसकी सहमति के कोई नया डैम या निर्माण न करे, जिससे उसके हिस्से के पानी पर कोई असर न पड़े। वहीं अब भारत मानता है कि उसकी बदलती जरूरतें, बढ़ती आबादी, बदलता मौसम और आर्थिक विकास की प्राथमिकताएं भी उतनी ही अहम है जितनी बांग्लादेश की चिंताएं। ऐसे में सिर्फ एक तरफा मांगे या पुराने नियमों पर टिके रहना अब व्यवहारिक नहीं रह गया है। जल बंटवारे की नई व्यवस्था में दोनों पक्षों को एक दूसरे की वास्तविकताओं और बदलती प्राथमिकताओं का सामना करना ही होगा, तभी एक संतुलित, व्यवहारिक और दीर्घकालिक समाधान निकल सकता है। अब जब गंगा जल संधि के बदलाव की चर्चा अपने चरम पर है, तो यह समझना जरूरी है कि इस बदलाव के दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच पानी का बंटवारा सिर्फ 2 देशों का बंटवारा नहीं है, बल्कि इसमें नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों की भी नजरें टिकी हुई है। भारत की नीति में बदलाव इन देशों में भी चिंता बढ़ा सकती है कि कहीं भारत अपने हितों के लिए यूनिलैटरल फैसले न लेने लगे। लेकिन क्या यह चिंता वाजिब है? भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ न्याय और सहयोग की नीति पर चला है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने हितों को भी सर्वोपरि रखें।